हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब आज मैं जैकेट में आई हूँ तो कुछ लोग कहेंगे अरे आज आप फिर से जैकेट में आ गए। तो भाई यहाँ पे ठंड स्टार्ट हो चुकी है। कल मैंने जैकेट में नहीं बनाया था। हालांकि चलिए आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे लेकर आई हूँ, थोड़ा सा दूर जाते हैं और जाते हैं देवरानी जेठानी पे। निक्कू सुमित ऑफिशियल एंड कामिनी सिंह। तो जो लोग देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए आज मैं बात करूंगी दोनों देवरानी जेठानी की। वैसे कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें ज्ञान देते हैं, रिएक्शन चैनल्स को बोलते हैं कि आप अपना कंटेंट लेकर आओ, वो ज़्यादा अच्छा है, वो वीडियोस वायरल होंगे। तो बिल्कुल मैं इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करते हुए दिखती हूँ। अच्छा, और मैं साथ साथ एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यस मेरा एक और चैनल है, ठीक है। लेकिन बात ये की जाए कि अगर रिएक्शंस हम दे रहे हैं तो हम लोग कुछ गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिएक्शन दे रहे हो और सही शब्दों का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और वीडियोस के बेसिस पे दे रहे हो, कोई आउटसाइड चीज़ लाके नहीं बोल रहे हो, गालियों का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो रिएक्शन एक लिमिट में होता है। मैं उन चैनल्स को डेफिनेटली हमेशा से अगेंस्ट हूँ जो लोग रिएक्शन के नाम पे आके गालियां देते हैं, भद्दी भद्दी फेस नहीं दिखाते हैं और सोचते हैं और फिर बाद में भुगतते भी, उनके चैनल्स डिलीट हो जाते हैं, राइट। तो एक मर्यादा में रह के एक रिएक्शन देने की कोशिश की जाती है और रिएक्शन भी एक जॉनर है यूट्यूब पे। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस बना के बताया था। रिसेंटली जो देवरानी जेठानी है वो लोग जो इनके गांव में शादियां हैं वहां पे गए हुए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था मम्मी के गांव में जो देवरानी है वो भी गई थी और जेठानी भी गई हुई थी। अच्छा, अब कोइंसिडेंस ये हुआ कि एक ही टाइम पे दोनों गए हुए थे। अब तो मेरे ख्याल से आ चुके हैं। उस टाइम पे भी जो चीज़ें हुई थी, क्योंकि देखिए शादी के व्लॉग्स थे, चाहे तिलक हो, शादी हो, ड्रेसेस पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब देखिए असली में होता क्या है ना, हर तरह की ऑडियंस आपको देखती है। कुछ लोग किसी को अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग किसी को गंदा बोलेंगे। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में ना, कमेंट्स में मैंने कई सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं जो बहुत बहुत ही गलत गंदे लेवल की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मैं डेफिनेटली कमेंट्स में एक गरिमा होनी चाहिए। आप अगर किसी को बोल रहे हो तो बिल्कुल आपको लगता है कि आपका फेस नहीं दिखेगा, आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे, तो ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है। और आप अगर एज अ व्लॉगर भी सोचो, अगर आप खुद अपनी व्लॉगिंग करो, कोई आपको ऐसे क्रिटिसाइज करे तो गलत लगता है। लेकिन फिर से मैं एक बात कहती हूँ कि जो चीज़ें आप वीडियोस में दिखाओगे ना, आपके सब्सक्राइबर्स भी बेवकूफ़ नहीं हैं। वो वीडियोस के हिसाब से ही आपको जज करते हैं। अगर आप वीडियोस में ये दिखा रहे हो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं ससुराल पहुंचने पे बताऊंगी वॉइस ओवर में, तो उस टाइम आप ही हो जो लोगों के मन के अंदर ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हो, ठीक है। और वीडियोस के हिसाब से ही लोग कमेंट करते हैं। हाँ, लेकिन जो गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही गंदे लेवल पे आ जाते हैं, उनका डेफिनेटली मैं भी उनको उनके अगेंस्ट हूँ। लेकिन हाँ, रिएक्शन एक जॉनर है यूट्यूब का। तो चलिए बात करते हैं। मैंने अभी एक जो कामिनी जी का वीडियो है, उनके सब नॉर्मल वीडियोस आने लगे थे क्योंकि वो लोग घर आ चुके हैं। आपको पता है उधर निक्की भी आ चुकी है, नॉर्मल वीडियोस आ रहे थे। लेकिन सडनली मैंने एक निक्की के चैनल पे देखा वीडियो, एक यहाँ पे चैनल पे। निक्की के चैनल पे आया, जिठानी के बर्थडे को विश क्यों नहीं किया, उन्होंने कुछ कमेंट्स लगा रखे थे, उस पर उन्होंने वीडियो बनाया। उससे पहले उन्होंने रिएक्शन चैनल्स को कि आप अपना कंटेंट लाओ, इस तरह की कुछ चीज़ें बोली हुई हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि रिएक्शन बिल्कुल देना अलाउड है और अच्छे शब्दों का प्रयोग करके। और दूसरे चैनल्स भी हैं हमारे। चलिए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कामिनी जी पे मैं आती हूँ। आपके नेगेटिव कमेंट के जवाब, ननद भाभी में दरार लाने की कोशिश, गिफ्ट को लेकर बवाल बोलना, कुछ इस तरह का टाइटल लगाया है। देखिए मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप इस तरह के टाइटल्स लगाओगे तो आप लोगों को ब्लेम अगर कर रहे हो तो लोगों को ब्लेम करने से पहले खुद को देखो। क्या आपका जो इतने नेगेटिव कमेंट के जवाब, ननद भाभी में दरार लाने की कोशिश, तो इस तरह की चीज़ें आप खुद ही अगर आप टाइटल्स लगा रहे हो तो लोगों के दिमाग में क्या जाएगा। पहले भी मैंने कहा आपके वीडियोस सिंपल होते हैं, बहुत सोबर वीडियोस होते हैं, अच्छे वीडियोस होते हैं। इनफैक्ट आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। इनफैक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में कई लोग आपकी तारीफ ही करके जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने शुरू से हमेशा से ये देखा है कि कुछ चीज़ें होती हैं तभी आप इस तरह के नेगेटिव टाइटल्स आपके आ जाते हैं, है ना। तो कोशिश करिए इतने नेगेटिव टाइटल्स ना लाइए, अपना नॉर्मल काम करिए। हालांकि वहां पे ये भी कहना होता है इन लोगों का कि अगर हम नेगेटिव टाइटल्स कुछ इस तरह का नहीं डालेंगे तो लोग देखते नहीं है। ये बात भी मैं एग्री करती हूँ। क्लिक बेट्स किसी ना किसी तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि लोग भी कहते हैं ना कि मिर्च मसाला ढूंढते हैं वहीं पे जाते हैं। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि इतना भी ज्यादा क्लिक बेट मत करो कि अंदर कुछ अलग ही हो और क्लिक बेट में कुछ अलग ही हो। हालांकि इनका क्लिक बेट जो इन्होंने टाइटल डाला उससे रिलेटेड ही इन्होंने बोला है। अब बात क्या हुई थी, बात अगर आपको याद हो, शादी जब कामिनी जी अपने ताऊ जी के लड़के की शादी में गांव गई हुई थी, वहां पे
जो इनकी ड्रेसेस थी, इनकी साड़ी सबने तारीफ कर दी थी कि बहुत क्लासी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया था किससे, जो इनकी भाभी हैं छोटी पूजा, उनके कपड़ों को लोग कह रहे थे कि उसको कुछ स्टाइलिंग नहीं है, किस तरह के कपड़े पहनती है, तुम अपना इतना ध्यान रखती हो। तो इनको ये सब बोला जा रहा था, कामिनी को, कि आप उसका ध्यान रखो, वो न्यूली वेड है, उसको अच्छे से ड्रेसअप करो, उसके लिए साड़ी खरीद के लाओ, है ना, कैसी साड़ियाँ उसने खरीदी, कुछ इस तरह की चीज़ें वो बोल रही थी। उनको क्लैरिफाई करते हुए इन्होंने उन कमेंट्स का आज आंसर दिया है कि मेरी जो भाभी हैं वो खुद ही अपनी शॉपिंग करती हैं। हमारे घर में जो मेरी मदर हैं उनको भी मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम खुद अपनी शॉपिंग करो, ऐसा नहीं है। तो वो अपनी मर्जी से ही लेकर आती है। बाकी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे बहुत कोलैबोरेशंस होती हैं, मेरे पास ये सामान वो सामान, उसका कोई चैनल नहीं है, ठीक है। तो आगे उसके पास भी काम आएगा। देखिए, कुछ चीज़ों से मैं एग्री करती हूँ और कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री भी करती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, जिस तरह से इन्होंने बोला कि वो यूट्यूबर नहीं है, उनका कोई चैनल नहीं है, उसको, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चैनल नहीं है, लेकिन बट स्टिल जैसे नॉर्मल रिलेशंस में भी होता है कि अगर आप ननद हो, थोड़ी बहुत अपनी भाभी की शॉपिंग में, जैसे अगर वो कुछ खरीदने जा रही है, ठीक है, आपने, अब इस चीज़ में मैं उनसे एग्री करती हूँ कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी मर्जी है, उनके घर की अपनी चीज़ें हैं, जैसे वो खरीदना चाहें जैसे भी। लेकिन आप, क्योंकि आपको पता है, आप रील्स बनाते हो, शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, तो आपको पता है कि आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं। तो एक काइंड ऑफ लोगों का कहने का मतलब ये था कि आप उनको थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हो, उनको एडवाइस कर सकते हो कि पूजा, ये ट्रेंड में चल रहा है, आप इस तरह से कैरी कर सकते हो, इस तरह की ज्वेलरी ले सकते हो, है ना। लोगों का कहने का मतलब ये था। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं जो वाकई बहुत गंदी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे थे, उनके लिए तो बनता था, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे ये चीज़ लगी। और बाकी जहाँ तक इनका कहना है कि वो सीख जाएगी, डेफिनेटली। देखिए, जब आदमी, लड़की की शादी होती है, उसके लिए बहुत चीज़ें नई होती हैं, है ना, आसान नहीं होता है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है धीरे धीरे। और अगर उनका चैनल, मुझे नहीं पता उनका चैनल है कि नहीं, लेकिन इन्होंने बोला था उनका नहीं है, तो धीरे धीरे अगर चैनल बनता है, आदमी व्लॉगिंग करना सीखता है और धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। लेकिन मेरे को कुछ चीज़ें ये भी लगती हैं कि आप अगर अपनी वीडियोस में जो चीज़ें दिखाओगे, सब्सक्राइबर्स को ब्लेम ना करा जाए। सब्सक्राइबर्स अगर यहाँ पे बोलते हैं, मैं सारे सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रही, जो गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, उनको नहीं बोल रही, लेकिन वो लोग उन्हीं के हिसाब से बोलते हैं जो आप लोग दिखाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात तो ये हो गई कि आप थोड़ी बहुत सजेस्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और इन्होंने जिस तरह बोला कि मैं क्यों करूं और मैं कौन होती हूँ, उसकी अपनी मर्जी, वो अपनी शॉपिंग खुद करती है, मेरे घर वाले इंटरफेयर नहीं करते हैं, मम्मी को कोई लेना देना नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी। और उसकी कुछ कुछ ड्रेस, उसकी तारीफ भी करी उन्होंने कि उसने इस तरह के बाल बनाए थे, अच्छे लग रहे थे। देखिए, मैंने जैसे बोला कि वो अभी धीरे धीरे सीख रही हैं, हर कोई सीख के, कहते हैं टाइम के साथ। हो सकता है जब कामिनी जी की शादी हुई हो, उसके बाद ये भी बिल्कुल, कहते हैं ना, एक प्रो नहीं हो गई एकदम से, स्लोली एंड स्टडीली आदमी सीखता है, औरत सीखती है, ठीक है। और वहाँ पे जो एक गिफ्ट की भी बात हो रही थी इनके वीडियो पे, कि पायल इन्होंने गिफ्ट करी, लोग कह रहे हैं बहुत पतली पायल गिफ्ट कर दी, आपको थोड़ी मोटी पायल गिफ्ट करनी चाहिए थी। तो उसका भी इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, और मेरे हिसाब से तो गिफ्ट अच्छा था। और वो बड़ी पायल और वो सब तो खैर कोई पहनता आजकल नहीं है, और कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने बोली हैं। बाकी हमारे आसपास तो लोग इस तरह के गिफ्ट देते थे, बिछुए देते थे, मैंने अपने हिसाब से पायल दी है। तो मेरे को लगता है कि देखिए, गिफ्ट अगर छोटा हो बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है, ठीक है। और चाहे पायल दी हो चाहे बिछुआ दिया हो, उसमें होता है एक एज अ टोकन ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। अगर आप लोगों के बीच में प्यार है, ठीक है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब है कि गिफ्ट वाली बात पे मुझे समझ नहीं आया लोगों ने क्यों किस तरह के कमेंट किए। हालांकि मैंने वो कमेंट सेक्शन देखा नहीं है जो ये आज कह रही थी। तो गिफ्ट तो दिल से दिया जाता है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर की, और उन्होंने ये भी बोला कि नंद भाभी में दरारें मत डालो। तो देखिए, आपकी वीडियोस में ना बहुत पॉजिटिव ही होते हैं कमेंट्स, एक दो नेगेटिव कमेंट अगर आए होंगे उस पर आपने वीडियो बना दिया, ठीक है, और इस तरह का टाइटल भी डाल दे, तो मैं आपको कहती हूँ कि बिल्कुल आप थोड़ा बहुत क्लिकबेट करिए, लेकिन नेगेटिव टाइटल्स जो आप डालते हो वो मत डालो, क्योंकि लोग फिर आपको बोलेंगे, आपके नॉर्मल वीडियोस ही लोगों को पसंद है, आपका जो नेचर है, ठीक है। उधर कुछ चीज़ें मुझे, जैसे मैं पहले उनको गलत समझती थी निक्की, लेकिन उनकी बातें सुन के मुझे लगा नहीं यार, वो समझदार लड़की है, ठीक है। हालांकि देखिए, कुछ चीज़ें अगर दिखती भी हैं आपको, तो सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। कोई कहता है वो ओवर एक्टिंग करती है, कोई इनको कहता है कि नेगेटिव टाइटल। तो हर एक की जो कहते हैं ना कि देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं। और कंट्रोवर्सी भी ज़रूरी होते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कंट्रोवर्शियल टाइटल्स, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो उनके व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन टाइटल्स डालिए, क्लिकबेट करिए, लेकिन बिल्कुल कुछ व्लॉगर्स तो ये भी करते हैं, क्लिकबेट में कुछ होता है, अंदर जाओ तो बिल्कुल उसकी दूर दूर तक उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।